हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेकानंदा फ्री स्टडी सेंटर। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे दिया था उसमें, सपोज मैंने लेट कर दिया y इक्वल टू, क्या दिया था क्वेश्चन में, कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक, साइन स्केयर एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब ये किसका फंक्शन, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है u इंटू वी का। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इसका होल स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू किसके बताया था मैंने, साइन ऑफ थीटा के होल स्क्वायर के बराबर। ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, ये सेम ही है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन ऑफ ये सब दोनों सेम ही होता है। ठीक है, अब मेरे को बोला है डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करूँगा मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर कितना था, इधर y था, अब इसकी भी इधर लिख दूंगा मैं डिफरेंशिएट। कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब ये मेरा क्या बन गया फॉर्मूला, ये बन गया मेरा u इंटू वी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, जब पेपर में लिखोगे सबसे पहले आपने फॉर्मूला साइड में लिखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं इधर, क्या बनेगा मेरा आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, u कितना है, पहले u उतारूंगा मैं, कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। ठीक है, v कितना है, ये वाली टर्म, साइन ऑफ एक्स 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये v प्लस साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी, u की, u कितना था, u था मेरा ये कॉस ऑफ एक्स क्यूब, कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये आ गया मेरा u। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है मेरा, एक्स रेज टू पावर n का। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, ये कौन सा है, एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या बनता है, n कितना है 2, x कितना है, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, रेज टू पावर 2 - 1, ये आ गया एक्स रेज टू पावर n का। अब फंक्शन की भी होती है ना, फंक्शन कितना है, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 की डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, ये फंक्शन आ गया, इसकी भी करनी पड़ेगी, प्लस ये एज इट इज लिख दूंगा, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब की कितनी होती है, कॉस थीटा की कितनी होती है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है, एक्स क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब थीटा की भी तो करनी पड़ेगी ना, थीटा कितना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये आ गया थीटा की भी। अब इधर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n का, क्या होता है फॉर्मूला, n एक्स रेज टू पावर n-1 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ये x कौन सा है, जो फंक्शन दिया होगा, इधर कौन सा फंक्शन दिया था, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 का, ये लिखा है मैंने इधर, n एक्स रेज टू पावर n-1, n कितना 2, x कितना था, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, n-1 2 - 1। ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x कौन सा था, फंक्शन जो था, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, ये लिखा है। और अब इसके बाद क्या आएगा आंसर में, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितनी आ गई, ये ऐसे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, 2 टाइम्स, अब ये कितना आ गया है, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 2 - 1 कितना होता है, 1। ठीक है, अब इसकी क्या होती है, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा कितना है, एक्स रेज टू पावर 5। फिर अब थीटा की भी करनी पड़ेगी, एक्स रेज टू पावर 5।
ठीक है। थीटा कितना था, ये था साइन थीटा, ठीक है। साइन की कर दी, कितना आ गई कॉस थीटा, फिर अब थीटा की भी करनी पड़ेगी ना डिफरेंशिएशन, कितनी आएगी ये एक्स रेज़ टू पावर 5 की, ठीक है। थीटा हो गया एक्स रेज़ टू पावर 5। अब ये प्लस और मल्टीप्लाई माइनस में क्या आएगा, ये माइनस माइनस साइन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया, इधर कितना आ गया साइन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 3, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n, n कितना है 3n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n कितना है 3 - 1, ठीक है, इंटू फंक्शन की dx बाई dx, ये कट गया, ठीक, ये आ गया इतना। फिर क्या करूँगा मैं, dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ठीक है, कितना आ गया एक्स क्यूब, ठीक है, 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5, ठीक है। यही उतार रहा हूँ मैं अभी, ये कॉस एक्स क्यूब 2 टाइम्स साइन एक्स 5, फिर कॉस एक्स 5 एज इट इज़ कॉस ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5, ठीक है। फिर ये अब इधर कौन से बन रहा है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n की डिफरेंशिएशन बन रही है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n - 1, n कितना है 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5 - 1, ठीक है, ये आ गई। फिर अब फंक्शन की भी होती है ना, फंक्शन कितना था dx बाई dx, ठीक है, ये आ गया माइनस साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। फिर इधर कितनी आ रही है, ये उतार दिया मैंने, साइन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5 का होल स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर बन जाएगी ये, 3 - 1 कितना हुआ 2, ठीक है, 3x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, मेरा फाइनली जो आंसर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अब y कितना दिया था मेरे को, वो एज इट इज लिख दूंगा, जो y की वैल्यू दी होगी, ये दिया y की, ये और ये, ठीक है, ये y दिया ना क्वेश्चन में, ठीक है। कितना दिया मेरे को y, कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, साइन स्क्वायर x5, ठीक है। ये क्वेश्चन में y गिवन था, ये जब फाइनली जब हमारा आंसर आता है तो हम ऐसे उतार देते हैं, ठीक है। अब ये कितना आ गया 2 × 5 कितना बन गया, ये 10, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ये कर दिया 2 × 5 10 बन गया कॉस एक्स क्यूब, फिर क्या आ रहा है कॉस ऑफ x5, ठीक है, ये उतार दिया मैंने, ठीक है। फिर ये भी तो है साइन ऑफ x5, साइन ऑफ x5, ठीक है। अब ये रह गया एक्स रेज़ टू पावर 5 - 1 कितना बन गया, ये एक्स रेज़ टू पावर 4, ये कट गया, ठीक है। तो इधर क्या है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, -3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर x5, मैंने पीछे डिस्कस किया कि क्यों लिख सकते हैं, ठीक है, साइन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये आ गया मेरा, इसकी डिफरेंशिएशन इस फंक्शन की कितनी आ गई 10 cos एक्स क्यूब साइन ऑफ x5, ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर 4 -3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x5 साइन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। या तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो एक और, इसको अगर आपने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, तो क्या आएगा, एक दूसरा आंसर क्या बन सकता है इसका, और ठीक है, मैं इसके आगे से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, मतलब कि इतना जब निकाल दिया था cos एक्स क्यूब 2 टाइम्स साइन ऑफ x5 कॉस ऑफ x5, ठीक, 5 टाइम्स x4, ठीक, माइनस साइन ऑफ x5 का होल स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इधर ये वाला, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन रहा है, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। क्या होता था फॉर्मूला, साइन ऑफ 2a, यही होता था फॉर्मूला। इधर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये वाला, ये एज इट इज उतार लूँगा, 5x4 कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2x5, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है, थीटा कितना दिया है एक्स रेज़ टू पावर 5 साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर x5, ठीक, साइन ऑफ एक्स क्यूब
3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक, ये भी आंसर बन सकता है और जो ऊपर लिखा था मैंने ये वाला, ये भी आंसर बन सकता है, दोनों आंसर बन सकते हैं, इसमें कुछ गलती नहीं होगी। ठीक है, अब ये आ गया एक, और एक दूसरा क्वेश्चन अब करेंगे हम। ये आ गया u इंटू वी का फॉर्मूला वाला। ठीक है, अगर मैं अब दूसरा करूँगा, बाई चांस क्वेश्चन मेरे को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5th क्वेश्चन है। ठीक है, 5.2 का 5th क्वेश्चन क्या दिया है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड, मैंने लेट कर दिया इसको, डायरेक्टली ले रहा हूँ मैं। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, 2 वेज हैं इसको निकालने के, 2 वेज। ठीक है, एक तो आ गया, एक तो मैं u इंटू वी से भी निकाल सकता हूँ इसको। ठीक है, एक तो u बाई वी से भी। ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगेगा आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, मैं निकालूंगा अभी u बाई वी से निकालता हूँ पहले। ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसने बोला डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये कर दिया। क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ठीक है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना डी बाई डी एक्स से। ठीक है, ये आ गया। अब क्या होती है यू बाई वी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ u डिवाइडेड बाई v विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या होता है, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, ठीक है, माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, इतना आप समझ आ गया, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। अब u कौन सा है, ऊपर वाली टर्म होती है u। ठीक है, ये होता है नीचे वाली टर्म होती है v। ठीक है, अब u की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, v की जगह ये पुट कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में पुट करूंगा, क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, y। ठीक है, इज इक्वल टू v कितना है मेरा, v ये है कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये आ गया मेरा v। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन किसकी बोली है उसने, u की। u कितना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, क्योंकि u यही था, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी यू था। ठीक है, माइनस u कितना है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक, ये आ गया u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, डी बाई डी एक्स ऑफ v कितना है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक, डिवाइडेड बाई, इधर लिखता हूँ, ये डिवाइडेड बाई किसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। ठीक है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया u बाई वी का। ठीक है, v कितना था, नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर वाली, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u है ये वाली टर्म, ऊपर वाली न्यूमिनेटर वाली, माइनस u एज इट इज उतार दिया, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन हो रही होगी उसको करेंगे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितनी आएगी, ये इसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, या एज इट इज उतार दिया। अब इसकी क्या होती है, साइन थीटा की क्या होती है, साइन थीटा की क्या होती है, कॉस थीटा डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। थीटा ए एक्स प्लस बी था इसलिए लिख दिया, थीटा की भी करनी पड़ेगी ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये आ गया थीटा, माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज उतार देंगे। अब कॉस की क्या होती है डिफरेंशिएशन, कॉस इंटू थीटा, हमें सिर्फ उसकी करनी है जिसका दिया होगा, डी वाई डी एक्स जिसके साथ लगा होगा, जो बाहर टर्म है इसकी नहीं करनी। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि आधे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी भी करनी है, हमें इसकी नहीं करनी, हमें जिस फंक्शन की बोली है ना हमें सिर्फ उसकी करनी है। ठीक है, अब इसकी क्या आएगी, कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कितना है, सी एक्स प्लस डी। ठीक, अब फंक्शन की भी आएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये आ गया फाइनली, ये आ गया डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब मैं क्या करूँगा,
अब इसके आगे करते हैं हम, इसके आगे, ठीक है। ये इतना सॉल्व कर दिया मैंने, cos सी एक्स प्लस डी ये आ गया। अब इसकी करनी पड़ेगी। इसकी कैसे करेंगे, इसको अंदर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर में इधर भी करूँगा, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको इसके साथ। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगी ये, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना आएगा, ये कॉस ऑफ कितना था, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये टर्म एज इट इज उतार दूंगा मैं, ये वाली ये ठीक है। अब इसकी करनी है ना, इसको बाद में क्लिक करेंगे, ये तो एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये उतार दी। कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये उतार दी, ठीक है। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन कितनी होगी, इसको कैसे करेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, ठीक है। क्या किया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पहले डी बाई डी एक्स को ए एक्स के साथ किया, फिर इसके साथ कर दिया, ठीक है। फिर अब इसमें भी यही करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये दो टर्म एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। क्या बनेगा मेरा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस, ठीक है। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये आ गया। साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक। क्या क्यों आया, ये था, ये माइनस था, मल्टीप्लाई में माइनस हो रहा है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या बनता है, प्लस, ठीक है। ये एज इट इज उतार दिया, ये एज इट इज उतार दिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ करना है, ठीक है। जैसे ब्रैकेट सॉल्व करते थे हम, सेम वही है, ठीक है। क्या करना था, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी, ठीक है, ये आ गया। डिवाइडेड बाई कितना था, डिवाइड में होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, बी वाली टर्म कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये जीरो आएगी, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो होती है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, जब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी समथिंग ऐसा ही कुछ क्वेश्चन किया था, ठीक है। डी की भी जीरो आएगी, ठीक है। इधर कितना रह जाएगा, अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ये कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक। अब ये इसकी ए एक्स की डिफ्रेंसिएशन आएगी, कितनी आएगी, ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा ये ए डी एक्स बाई डी एक्स प्लस कांस्टेंट है, ये बी कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। कितनी आएगी इसकी, जीरो, ठीक, प्लस साइन ऑफ, ठीक है, ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक, ये इतना आ गया। अब इसकी कैसे आएगी, सी कांस्टेंट है, सी बाहर आ जाएगा, सी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स बन जाएगा, ये डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, ये कट गया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डी की कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें हमारी मर्जी है कि लिखें नहीं लिखें, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाई कितना आएगा, ये जो टर्म थी इसको ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये उतार दिया, ये भी उतार दूंगा ऐसे ही एज इट इज, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसकी कितनी आएगी, ये कट जाएगा, ए रह जाएगा इधर, ए, ठीक है। अब इसके डिवाइड में ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का, ठीक है, होल स्क्वायर है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, क्यों, क्योंकि x मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्यों होता है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ठीक है। x 1 + 1 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। ऐसे ही साइन के लिए भी करूँगा मैं, ठीक है। क्या आएगा, ये एज इट इज उतार दूंगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक। ये कितना रह गया बीच में, सी, डिवाइडेड बाई
ये उतार दूंगा, जैसे इधर मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये सेम ऐसे कर दूंगा इधर, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक, सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये आ गया। अब जो चीज़ कट रही है उसको काट देंगे, ठीक है, ये कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है इसमें, नहीं कट रहा, ठीक है, और इधर कुछ कट रहा है, इधर कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। अब क्या आएगा मेरा फाइनली आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए है, ए कॉन्स्टेंट है, ए को बाहर इधर ले सकते हैं आगे, ठीक है, ए, ठीक है, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, साइन, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। अब किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई कॉस, किसके बराबर, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन कॉस टेन कोसेक सेक सेक थीटा, ठीक है, ये पता होगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई कॉस किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, ठीक है। अगर 1 बाई साइन बोला होगा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के, ठीक है। 1 बाई टेन किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के, ठीक है। अब मैं इधर लिख दूंगा सीधे सेक ऑफ थीटा, थीटा 1 बाई कॉस कितना था, 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है, थीटा सी एक्स प्लस डी, ठीक है, सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये आ गया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ए लिख दिया, फिर ये लिख दिया। अब ये क्या था, 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये आ गया, प्लस अब इधर कितना आ रहा है, सी एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये आ गया। अब साइन के साथ ये क्या है, साइन के साथ सी एक्स प्लस डी है, कॉस के साथ सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। साइन बाई कॉस किसके होता है, साइन थीटा, इधर लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा, ये होता है, ठीक है। यही लिख दूंगा, इधर फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, साइन बाई कॉस कितना होता है, टैन थीटा, टैन थीटा कितना है, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब मेरी ये टर्म लिख दी मैंने, ये टर्म लिख दी, ठीक है, ये और ये भी लिख दी। अब रह गई मेरी ये वाली, ठीक है, 1 बाई कॉस अभी बताया था मैंने कितना होता था, 1 बाई कॉस कितना होता है, सेक ऑफ थीटा, थीटा कितना है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये आंसर आ गया फाइनली, ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर, ये आ गया ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी, प्लस सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, टैन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये जो वाई था, वाई की जगह जो क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया था, क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था ये वाली टर्म, ठीक है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये पुट कर दूंगा लास्ट में, ठीक है, वाई की जगह ये मैं पुट कर दूंगा जब आंसर आ जाए।